नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनी के हिसाब से आज हम 45वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं और आज हमारे श्लोक होंगे 36वां और 37वां अध्याय दूसरा, 36th 37th श्लोक ऑफ चैप्टर सेकंड ऑफ भगवद गीता। आइए स्वर के साथ पहले श्लोकों का पाठ करते हैं। अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ते तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं तत्तो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तेरे शत्रु लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा? या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा युद्ध में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। उत्तिष्ठ कठोपनिषद का एक श्लोक है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधिता। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधिता। अराइज, अवेक, स्टॉप नॉट टिल यू रीच द गोल। स्वामी विवेकानंद इस श्लोक को अपने प्रवचनों में बार बार उद्धृत करते हैं और उसको आगे फिर जोड़ते हैं, अराइज, अवेक, स्टॉप नॉट टिल यू रीच द गोल। ऑल द सक्सेस यू वांट इज विद इन योरसेल्फ। नो दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। ऑल द सक्सेस यू वांट इज विद इन योर सोल। ये जगाने का एक माध्यम है। कठोपनिषद तो कठोपनिषद है ही, उसमें कोई, मैंने जैसे कहा कि गीता जब आप पढ़ना प्रारंभ करते हो तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के अंदर कई उपनिषद, कई पुराण और भी आ जाते हैं। लेकिन मुख्य आज जिस श्लोक पे हम हैं, यहां क्यों उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि तेरे शत्रु लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। आप जानते हो, 75 वर्ष इस देश को जिसने इतिहास पढ़ाया कम्युनिस्टों ने, उनके 3-4 नाम हैं। मैं इस गीता के पावन पीठ पर बैठ करके उन अशुद्ध नामों को उच्चारण भी नहीं करना चाहता, पर आप गूगल करके देख लेना, हिंदुस्तान के 4 से 5 वो इतिहासकार हैं। वो कौन है इतिहासकार? भगत सिंह को फांसी पे चढ़ाने के लिए जिस व्यक्ति ने मुखबिरी की थी, अर्थात गवर्नमेंट का वो जो विटनेस बना था, उसकी संतानों में से एक वो इतिहासकार वो भी है। जलियांवाला बाग के अंदर जिस हिंदू ऑफिसर ने गोलियां चलाई और भारत सरकार, उस समय ब्रिटिश सरकार ने उसको इनाम दिया, उसका वंशज वो इतिहासकार। हमारे ये 75 साल के जो इतिहासकार तथाकथित रहे, ये सारे के सारे भ्रष्ट, दुष्ट, देशद्रोही, धर्मद्रोही, सनातन द्रोही रहे और 75 साल हमने उनको ढोया है। उन्होंने ही राम मंदिर के विषय में अंट शंट अनाप शनाप लिखा। और आज मैं उस दिन हबीब को सुन रहा था, इतिहासकार वो हबीब है कोई, वो भी उसी लाइन का ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो मान रहा है कि हाँ, मानना पड़ेगा, काशी की जो मस्जिद है वो औरंगजेब ने तुड़वाई थी, ये हिंदुओं का मंदिर है। तो तेरा जमीर 75 साल पहले मर गया था। अब जब डंडे दिखते हैं सामने तब तुम्हें सत्य याद आता है। इस देश को गुमराह किया तुमने इतने सालों तक। इतिहास के नाम पर जो सब्सिडियां लेते रहे सरकार से, वो टैक्स पेयर हम थे। लेकिन 75 साल तक उनके खूब पुस्तकें छपी, खूब आजकल गाड़ियां बंगलों में ये लोग घूमते हैं और खूब के इनके सरकारी बंगलों भी हो सकते हैं, मैं श्योर नहीं हूं। सारी सुविधाएं उन्होंने कांग्रेस के जमाने से ली है, लेकिन उनकी अकीर्ति हजारों सालों तक रहेगी। उनके पर पोतों तक उसको वहन करना पड़ेगा कि तुम्हारा दादा करप्ट रहा, चोर रहा, इतिहास में उसने पोल्यूशन फैलाया है। ये हुई अकीर्ति। अब कीर्ति क्या? कीर्ति महाराणा प्रताप की कीर्ति, कीर्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की कीर्ति, कीर्ति संभाजी महाराज की कीर्ति। ऐसे में एक एक कीर्ति करता जाऊं तो हजारों सालों के इतिहास में कीर्ति, हमने प्राण दिए तो हमने अर्जित क्या किया? कीर्ति। अकीर्ति क्या होती है? अकीर्ति यह होती है कि इस देश में 50 साल तक राज करने के बाद भी औरंगजेब को आप इज्जत से आज भी नहीं देख पाते। औरंगजेब के नाम का रोड होता है तो आपको मतलब थूकने का मन कर जाता है। ये अकीर्ति। और फिर कुछ नेता 75 साल वाले पुराने, जिनको मरने के बाद भी कई 100 एकड़ों में दफनाया गया है या उनकी समाधि बनाई गई है, ये एक अकीर्ति है। मरने के बाद भी आप उसको बद्दुआएं देते हो, उसको अच्छे से याद न करते हो, ये अकीर्ति है। लेकिन हो सकता है
मंगल पांडे जैसी व्यक्तित्व की कोई समाधि निश्चित नहीं है। मंगल पांडे की समाधि कहाँ लोग ढूंढेंगे, नहीं है, दिल्ली में नहीं है, छोटे मोटे कोई गांव में होगी तो होगी। लेकिन मंगल पांडे जो नाम है वो घर घर में नाम है। झांसी की रानी घर घर में नाम है, अहिल्याबाई होलकर घर घर में नाम है। ये कीर्ति है। ये कीर्ति मरने के बाद भी शरीर नष्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं झांसी की रानी का कैसे शरीर नष्ट हुआ लास्ट में? अंग्रेजों से लड़ते लड़ते उनको बचाने के लिए जो प्रयास, मैं फिर कहूंगा अपने पुराणों को एक बार पढ़ो, अपने इतिहास को पढ़ो जेन्यून। वो 75 साल वाले कांग्रेसी इतिहासकारों को मत पढ़ना। और मेरा ऐसा भी नहीं कहना है कि तुम जो कहो भाजपा और आरएसएस के इतिहासकार, तुम अपनी बुद्धि का परिचय दो ना भाई। तुम्हारी बुद्धि इतनी समतल होनी चाहिए कि तुम जो भी पढ़ो उसमें से निर्णयात्मक बुद्धि का इस्तेमाल करो और पढ़ लो। मैं किसी को लेबल क्यों करूं कि ये कौन सा इतिहासकार कैसा है क्या है। तो यहां पर कृष्ण कह रहे हैं कि तेरे शत्रु लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। जैसे इतिहास का एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं, तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने वाले योग्य वचन कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। अब इतिहास के पन्नों से आप इस चीज को नहीं निकाल सकते हो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जीते थे, लेकिन गांधी ने उनको चिट्ठी लिखी कि तुम प्रधानमंत्री नहीं बनोगे। नेहरू नाकाबिल इंसान, एक वोट भी शायद मिला न मिला, फिर भी उसको कहा कि इसको बैठा दो। इतिहास इसका गवाह रहेगी। अकीर्ति नेहरू के नाम के साथ हजारों वर्षों तक रहेगी। उनके पर पोतों तक अगर होते हैं तो ढोनी पड़ेगी उनको। और सरदार हमेशा हमेशा के लिए इस देश के हृदय में बने रहेंगे। ये कीर्ति समर्पण हमेशा इसी तरह से रहता है। और वही बात कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तेरा सामर्थ्य है, ये युद्ध धर्म युद्ध है और तू स्वधर्म में है, स्वभाव में है। मैं पिछले श्लोकों में स्वधर्म की बात कह चुका हूं। तो तू युद्ध कर भाई, तू युद्ध के लिए ही है, तू क्षत्रिय है। कैसी तुम ये बातें कर रहे हो, ये शोभा नहीं देती तुम्हें। तो या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्गों को प्राप्त हो जा। वो कठोर उपनिषदों की बातें करते हैं तो नचिकेता वाली कहानी आती है। नचिकेता में जब नचिकेता देखते हैं, नचिकेता की कहानी अपने बच्चों को जरूर पढ़कर पढ़ाओ भाई। नचिकेता जब देखते हैं कि पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में ब्राह्मणों को कमजोर गायें वो दान कर रहा है, गायें दान कर रहा है, लेकिन कौन सी? जो दूध नहीं दे रही हैं, बीमार हैं। ऐसा थोड़ी है कि पाखंड अब है, पाखंड तब से था। मनुष्य जब से अस्तित्व में आया होगा मेरे ख्याल से पाखंड तब से ही रहा होगा। सोचो, नचिकेता को जब लगता है कि मेरे पिताजी गलत कर रहे हैं तो वो पिताजी को कहते हैं कि पिताजी ये ठीक नहीं कर रहे हो आप, ये कैसी गायें आप दान कर रहे हो। तो पिताजी गुस्से में आकर के कहते हैं कि जा तू भी यम को प्राप्त हो जा। और यहां से कहानी प्रारंभ होती है। नचिकेता चले जाते हैं यम के द्वार पर, 3 दिन खड़े रहते हैं। यम आते हैं, 3 उनको वरदान देंगे। कहानी बड़ी सुंदर और उसमें मृत्यु का सीक्रेट है। वो पूछते हैं मृत्यु क्या है। तो आप जब पूछते हो 10 मिनट के अंदर वीडियो बना के मृत्यु क्या है, मृत्यु कैसे होती है, तो मृत्यु क्या है उसके लिए भगवान ने आपको करीब करीब 70-80 साल का जीवन दिया है। क्यों नहीं पढ़ के जान लेते हो मृत्यु क्या है? मृत्यु का रहस्य क्या है, पढ़ लो। और मृत्यु को रहस्य जो बता रहा है, 1-1.5 घंटे का वीडियो मुझे बताओ तो अंगूठे के इस्तेमाल के बिना वीडियो देखोगे? 1 घंटे के वीडियो को 10 मिनट में फॉरवर्ड करते करते मृत्यु समझ जाओगे। ऐसी मृत्यु को समझने की कोई पिल नहीं आती, कोई कैप्सूल नहीं आता। मृत्यु को समझने के लिए जीवन देना पड़ता है, पूरा जीवन देना पड़ता है। तो यहां कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा। अब यह स्वर्ग कैसा स्वर्ग? एक पुस्तक में लिखा हुआ है, धर्म की पुस्तक है वो, कि वहां पर शराब के चश्मे बहते हैं, वहां पे अंगूर लगे हुए हैं, वहां पर 72 हुरे हैं। और मैं हमेशा मतलब पूछता हूं मेरे इंटेलेक्चुअल दोस्तों के साथ कि 72 हुरे हैं, फिर उसके साथ करोगे कैसे? तुम्हारा शरीर तो जमीन में दफन है, क्या करना है उनके साथ? तो 72 हुरे कौन से स्कीम में तुम्हें मिल रही है? वो जवाब तो उनके पास भी नहीं, क्योंकि ये कोई टिप्पणी है या उसकी निंदा है ऐसा मत सोचना। एक लॉजिकल चीज होनी चाहिए कि भाई ये चीज है तो स्वर्ग क्या है? स्वर्ग क्या ये हो सकता है कि वहां पे पानी के चश्मे, क्योंकि अरबिस्तान वगैरह में पानी की बड़ी किल्लत रही, शराब तो बहुत महंगी रही होगी, क्योंकि शराब बनाना अपने आप में कला है। शराब को हमने गलत नाम तो अभी ब्रिटिश सरकार के बाद देना शुरू कर दिया। सोमरस करके जो हमारे शास्त्रों में आता है, कैसे वो अलग अलग जड़ी बूटियों से बनाया जाता है और जिसका भी वो क्रिया होता है। अब गीता में मैं क्या आपको शराब बनाना थोड़ी सिखाऊंगा। मैं ये बताना चाहता हूं
कि जो स्वर्ग के अंदर सुविधाएं अलग अलग पुराणों में दिखाई जाती है, बताई जाती है, वो बाद की लिखी हुई है, वेदों की ये वाणी नहीं है। उपनिषदों में जो मेन उपनिषद है उसमें ये नहीं है। स्वर्ग का मतलब, मैं सातवालेकर जी की पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें वो बताते हैं कि जो त्रिपुट है तिब्बत, उसको उस समय स्वर्ग कहा जाता था देवों का। उस पर कभी और बात होगी क्योंकि समय गुजरता जा रहा है, 15-11 मिनट के अंदर इतना नहीं होता है। तो सातवालेकर जी की भी पुस्तक है, अगर आप गूगल करके देखते हो, उनकी पढ़िए, महाभारत पर जो टिप्पणियां हैं, गीता पर जो टिप्पणियां हैं, कि वो त्रिपुट जो है, वो तिब्बत जो है, वो स्वर्ग माना जाता था। स्वर्ग मतलब ठंडा ठंडा, काम नहीं करते हैं, खाने पीने की व्यवस्था हो तो राजा जाकर के त्रिपुट में दे आते थे। तो जो दे आते थे तो उसके लिए काम नहीं करना पड़ता था। बहुत लॉजिकल उन्होंने रीजनिंग दी है, सुंदर, मुझे पसंद है। वो पद्म विभूषण रहे कांग्रेस के जमाने में। तो बड़े ज्ञानी पुरुष, महाज्ञानी पुरुष, हमारा सौभाग्य कि इस देश में ऐसे पुरुष हुए हैं। तो ये 2 श्लोकों का हम स्वर से आज तो यहीं समापन करेंगे, फिर आगे धारा प्रवाह चलते रहेंगे। आइए स्वर करें। अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता, निन्दन्तस्य तव सामर्थ्यं तत्तो दुःखतरं नु किम्। अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे अन्य 2 श्लोकों के साथ। तब तक के लिए नमो नारायण।